हाय एवरीवन। सो टीसीएस यहाँ पर हायर कर रही है टीसीएस हैकक्वेस्ट के थ्रू, और इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैकक्वेस्ट होता क्या है। तो सीजन 8 इसका अनाउंस हुआ है, इसके बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर बारे में बात करूं, तो इसमें 2024 बैच अप्लाई कर पाएगा, बाकी कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। बीटेक बी, एमटेक, एमई, कोई भी ब्रांच, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। फर्स्ट थिंग हमें क्लियर हो गई कि 2024 बैचेस में एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो अब आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, आगे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली कॉन्टेस्ट है क्या, इसमें आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ठीक, तो इसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक राउंड 1 देखने को मिलता है। बट राउंड आपके टोटल कितने होते हैं, तो यहाँ पर वो चीज मेंशन करी है। सबसे पहले आपका राउंड 1 होगा, राउंड 1 के बाद राउंड 2 होगा, और उसके बाद आपका फेस टू फेस राउंड होने वाला है बेसिकली कॉन्टेस्ट का। और ये वाला राउंड बड़ा अमेजिंग होता है अगर आप इस पर पहुंच पाते हो तो। इसमें मतलब आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, और मतलब सब कुछ टीसीएस वालों का ही रहता है। सबसे पहले राउंड 1 को समझ लेते हैं। सो राउंड 1 होता है कैच द फ्लैग चैलेंज। ठीक है, कैच द फ्लैग। अब अगर इसको बारे में आपको नहीं पता, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। राउंड 1 में क्या होगा, बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल। अब इन तीन चीजों को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा बिगिनर लेवल से। सो भाई, बिगिनर लेवल हैकक्वेस्ट है क्या बेसिकली। तो इसमें देखो क्या होगा कि इसमें आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट होगी वो डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, इससे कुछ रिलेटेड होगी, जो कि ज्यादा नॉलेज तो नहीं मांगती बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा अभी अगर आपको इस फील्ड में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कोडिंग के थ्रू, लिनक्स के थ्रू, तो आप इसको क्रैक कर पाओगे। अब आपको करना क्या होता है, इसका जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, तो आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब आप सॉल्व करते हो, जिसके लिए आप फ्री हो आप इंटरनेट यूज करने के लिए, आप सब कुछ फ्री यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरनेट के टूल्स यूज करो, आप आराम से चीजों को यूज करो, एंड बस आपको एक सॉल्यूशन ढूंढना है। जब आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो होता क्या है, सॉल्यूशन मिलने के बाद आपको एक फ्लैग मिलता है। फ्लैग, आपको वो फ्लैग लेना होता है, और दैट्स इट। मतलब जैसे मान लो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मान लो कुछ क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है। अब बेसिकली आपको सबसे पहले ये समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। उसको कहने के समझने के बाद अगर मान लो आपको समझ में आता है कि ये कुछ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्वेश्चन है, जो कि टीसीएस हैकक्वेस्ट में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है हैकक्वेस्ट में। इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन से लेकर, तो अगर आपको समझ में आता है कि वो क्वेश्चन डेटा इंक्रिप्शन का है, और आप डेटा को इंक्रिप्ट, डेटा को अगर आप डिक्रिप्ट कर लेते हो, तो जब जैसे ही आप डिक्रिप्ट करोगे, तो डिक्रिप्ट करने के बाद आपको वहां पर एक फ्लैग मिल जाएगा। ठीक है, एक फ्लैग, बस आपको उसी फ्लैग को सेव करके रख लेना है। अब कैसे सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन वो लोग आपको बता देंगे। बेसिकली आपको क्या करना होता है, एक फाइल में सेव करना होता है, और फिर उसको लास्ट में आपको वो वाली फाइल अपलोड करनी होती है। तो ये आपका पूरा चीज होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको 1 मिनट में दोबारा से एक समरी देता हूँ, जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो, होगा क्या, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। जब आप उस क्वेश्चन को समझ लोगे, तो समझने के बाद आप उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे, और अगर आपका सॉल्यूशन सही होता है, तो आपको क्या होता है, एक फ्लैग मिलेगा। फ्लैग, ठीक है, एक फ्लैग मिलता है, जिसको फ्लैग बोलते हैं। बस आपको उसी फ्लैग को सेव करके रख लेना है। ऐसे ही आपको जितने क्वेश्चन आप पे सॉल्व होते जाएं, आपको बस फ्लैग सेव करके रखते जाने हैं, एंड दैट्स राउंड 1। अब देखो, इसमें जो स्टडी मटेरियल है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, जिसमें मैं ए टू जेड सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि आप किन चीजों से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली हैकक्वेस्ट होता क्या है। देन उसके बाद आपका राउंड 2 होता है। राउंड 2 के डिटेल्स अभी ज्यादा डिटेल में हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी बाद की बात है। पहले राउंड 1 होगा 27 को, उसके बाद राउंड 2 होगा। और यहाँ पर डोमेन की बात कर लेते हैं अब, कि आपको पढ़ना क्या क्या है। दैट इज बेसिकली एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, जावा, पीएचपी, पाइथन, गो, देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, थ्रेट हंटिंग, मालवेयर एनालिसिस, एनी सिक्योरिटी। सो ये सब के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आप इसको ऑब्वियसली क्रैक कर पाओगे। और देखो, अगर नॉलेज नहीं भी है, मैं आपको कहता हूँ, अगर मान लो आपको नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, तब भी ये जो कॉन्टेस्ट है, ये इजी लेवल का ही होता है। अगर आप चाहो तो केवल 10 दिन प्रिपरेशन करके इस कॉन्टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर बच्चे हैं जो केवल 10 10 दिन पढ़े हैं, और 10 दिन में इजीली क्रैक हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं और जो राइट मटेरियल
आइडियल बस आपको मिलना चाहिए, 10 दिन में क्रैक कर लोगे, ठीक है। और बाकी की यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हैं, एडिशनली प्राइस रिवॉर्ड्स वगैरह, और बाकी आपको फिर टीसीएस में इंटरव्यू देने का भी मौका मिलता है साइबर सिक्योरिटी सेंटर में, सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन है। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप रजिस्टर कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।